नमस्कार, वनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कंडेंस्ड मिल्क की रेसिपी। कंडेंस्ड मिल्क जो कि बाज़ार में मिल्क मेड के नाम पर भी मिलता है, जिसकी एक पैकिंग लगभग 150-200 रुपये की आती है, जो कि बहुत कॉस्टली होती है। आज हम कंडेंस्ड मिल्क बहुत ही कम कीमत में, बहुत ही कम समय में और घर में ही पड़े हुए सामान से बड़ी आसानी से बनाएंगे। कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ एगलेस केक बनाने में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ कोई भी डेजर्ट, मिठाई या खीर बना रहे हो या गाजर का हलवा बना रहे हैं, उसमें मावे की जगह कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ होता है। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं होममेड कंडेंस्ड मिल्क। सबसे पहले हम नॉनस्टिक पैन में 2-3 चम्मच पानी के डाल लेंगे ताकि दूध तले पे ना लगे। अब हम इसमें आधा लीटर दूध डाल लेंगे और गैस को फुल फ्लेम पर रखेंगे। दूध को थोड़ा सा गर्म होने पर हम इसमें 200 ग्राम चीनी डालेंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको लगातार फुल फ्लेम पर चलाते रहेंगे। इसको लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दूध तले पर लग जाएगा। ये देखिए दूध में बॉयल आना शुरू हो गया है और साइडों में मलाई भी लगनी शुरू हो गई है। उसको भी ऐसे चुराते रहेंगे और दूध में डालते रहेंगे। इसमें हम बेकिंग सोडा भी डालेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ उबल रही हो तो वो कैरमलाइज हो जाती है, इसलिए इसमें बेकिंग सोडा डालना ज़रूरी है। अगर हम अभी इसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो हमारा कंडेंस्ड मिल्क ब्राउन कलर का बन जाएगा। इसको हम लगातार चलाते हुए तब तक बॉयल करेंगे जब तक कि इसकी क्वांटिटी आधे से भी कम ना रह जाए। ये देखिए इसमें छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए इसके बबल्स और भी छोटे होने शुरू हो गए हैं और इसकी क्वांटिटी भी आधे से भी कम रह गई है। बस इसको हमने यहीं तक पकाना है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम इसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और लगातार चलाते रहेंगे जब तक ये ठंडा ना हो जाए। ये देखिए बेकिंग सोडा डालने से इसका टेक्सचर कितना क्रीमी हो गया है। इसको हमने लगातार चलाते हुए ठंडा करना है। अगर हमारा कंडेंस्ड मिल्क गाढ़ा हो जाए तो उसमें कच्चा दूध मिला लेना। अगर थोड़ा पतला लगे तो इसको थोड़ा सा और पका लें और अगर चीनी जम जाए तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में चला लें। लेकिन हमारा कंडेंस्ड मिल्क बिल्कुल परफेक्ट बना है, बिल्कुल मार्केट जैसा। अब हम इसको मिठाई में, केक में, किसी भी डेजर्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सूखे कंटेनर में डालकर 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। है ना कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना कितना आसान, और वो भी कम कीमत पर। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।